ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब आपको दिखाएंगे जल प्रहार से जो खबरें प्रमुख आई हैं अलग अलग जिलों की, वो बताते हैं। सबसे पहले भारी बारिश के कारण जबलपुर का बरगी बांध पूरी तरीके से लबालब भर गया था, जिससे लेकिन अब धीरे धीरे इसमें कमी आ रही है। वर्तमान में 4 और गेटों को बंद कर दिया गया और सिर्फ 7 गेटों को आधा मीटर तक खोलकर 900 घन मीटर की जल निकासी की जा रही है। बैतूल में भारी बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है और इसके साथ ही यहां के जलप्रपातों की खूबसूरती बढ़ गई है। ये तस्वीरें हैं ताप्ती नदी के सबसे खतरनाक जलप्रपातों में से एक पारसडोह जलप्रपात की, जहां 2 युवक जलप्रपात के बीच चट्टानों पर चढ़ गए और यहां मस्ती करते रहे। पारसडोह जलप्रपात की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहां जलप्रपात के नीचे गहरे डोह बने हुए हैं, जिसमें डूबकर पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी यहां लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसे जोखिम मोल लेते हैं। तो आप ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में आप साफ देख पा रहे हैं तेजी से झरना बह रहा है और इसी बीच चट्टानों के बीच में 2 युवक हैं जो कि सेल्फी लेने के लिए यहां पर आए हुए थे और अचानक से जलस्तर बढ़ता है। इसमें जान का खतरा बरकरार है, लेकिन उसके बावजूद लोग जानलेवा शौक पालते हैं और बीच मझधार में जाकर सेल्फी लेते हैं। तो मुंगेली में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। लोरमी से वनांचल को जोड़ने वाले कौरी डोंगरी में मनियारी नदी पर बना पुल टूट गया, जिससे आवागमन प्रभावित है। भारी बारिश के दौरान 10 से 12 दिन तक इस पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण पुल टूट गया। इसके चलते लोगों को बहुत परेशान हो रही है। तो ये देखिए तस्वीरें, पुल टूट गया और इसकी वजह से जो आसपास के इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, लोग परेशान हैं और यहाँ वहां भटक रहे हैं। खासतौर पर गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो जल प्रलय की चौथी तस्वीर, भारी बारिश की वजह से बनासकांठा का नडा बेड रेगिस्तान बना समुद्र में तब्दील हो गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रेगिस्तान में किस तरह से समंदर की लहर, पानी की लहरें समंदर की तरह उठ रही हैं। जम्मू कश्मीर के गारीगार इलाके में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी पर बना पुल बह गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहले पुल पानी के दबाव के चलते टूटता है, फिर पानी के तेज बहाव में पुल का टूटा हिस्सा बह जाता है। तो बहुत चौंकाने वाली बात है। एक चोट ऐसा लगता है मानो कि कोई फिल्मी सीन है, लेकिन ये हकीकत है। यहाँ पर वो तमाम दावों की पोल खुल जाती है जब मजबूती का हवाला दिया जाता है। तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा ही बह गया। आश्चर्य की बात है, अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर कोई था नहीं, कोई इस पुल में यात्रा नहीं कर रहा था, वरना उसकी भी जान चली जाती। और पानी का जो दबाव है वो पुल नहीं सह पाया और अच्छा खासा बना पुल बह गया। यूपी के प्रतापपुर में तेज नदी के बहाव में एक युवक बह गया। दरअसल ये युवक नदी के दोनों छोर पर रस्सी बांधकर पार करने की कोशिश कर रहा था। उसने आधा रास्ता तो पार कर लिया, लेकिन बीच रास्ते पे वो फंस गया। पानी का इतना तेज बहाव था कि वो रस्सी पकड़ने के बावजूद नहीं संभल पा रहा था और ना ही वो आगे बढ़ पा रहा था। आसपास के लोग उसका वीडियो बनाते रहे। आप ये तस्वीरें देखिए, तेज बहाव में युवक फंस गया। और तस्वीरें गुजरात के अमझेरा की हैं, जहां पर बाढ़ से भारी तबाही हुई। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी से किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से पानी सड़कों पर बह रहा है। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश के चलते सापुतारा का सर्पगंगा तालाब ओवरफ्लो हो गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए कि सापुतारा का सर्पगंगा तालाब किस कदर ओवरफ्लो होकर बह रहा है। इलाके में चारों ओर पानी ही पानी है, जिसके चलते आम जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। झारखंड के साहिबगंज में बाढ़ से बुरे हालात हैं। चारों ओर पानी ही पानी। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट है। इलाके में बाढ़ के पानी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। तो ये तस्वीरें, चारों तरफ पानी ही पानी, बाढ़ से बुरे हालात हैं। लोग
नाव के सहारे अपना सामान लाने ले जाने के लिए मजबूर हैं और कई इलाके तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। और अगली तस्वीर है बिहार के छपरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहां के मोहल्लों में भारी जल भराव हो गया, जिसके कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया। तो देखिए, गाड़ी भी आधी डूबी हुई है। जाहिर सी बात है कि ये नालों का गंदा पानी है जो कि लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। इससे सड़कों पर घुटने तक पानी भरा होने की वजह से लोगों का कामकाज भी ठप है। और अब ये जो अगली तस्वीर है, ये उत्तराखंड के जोशियादा झील की है, जहां पर भारी बारिश के चलते झील पूरी तरीके से लबालब है। खबर है कि इस झील से रिसाव हो रहा है। रिसाव होने के कारण लोग किसी खतरे को लेकर आशंकित हैं। तो झील में जो रिसाव हो रहा है उसके चलते लोगों के मन में डर है कि ऐसा ना हो कि पानी का तेज बहाव इनकी तरफ आ जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए। और अब लोगों के अंदर ये डर बढ़ रहा है। साथ ही यूपी में गंगा नदी इस समय उफान पर है। तस्वीरें हरदोई की हैं, जहां पर कई इलाके जलमग्न हैं। लोग बाढ़ के कहर से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा नदी की बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर है और बाढ़ से कलान तहसील के करीब 1 दर्जन गांव प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी से जहां सड़कें टापू बनी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों बीघा धान, शकरकंद और तिलहन की फसलें नष्ट हो गई हैं। तो देखिए, सड़कें टापू में तब्दील हो गई हैं और गंगा का जो पानी है वो अब आम लोगों तक भी पहुंच रहा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है और इसकी वजह से लोगों का जो सामान है वो खराब ना हो, सिर पर ढोकर लोग सुरक्षित स्थान पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और अब ये तस्वीरें यूपी के बाराबंकी जिले की हैं, जहां इस समय बाढ़ लोगों पर कहर बनकर टूटी है। नदी का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बाढ़ की ये आपदा अवसर बन गई है। लोग बैलगाड़ियों से सामान ढो रहे हैं और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। बाराबंकी की तस्वीरें हैं। पूरा जो रास्ता है वो पानी से डूब चुका है। उसके बावजूद लोग अंदाजा लगाकर बैलगाड़ी के माध्यम से अपना सामान ढोने के लिए मजबूर हैं। और देखिए तस्वीर, बैलों की जगह आदमी खुद बैल बने हुए हैं और बैलगाड़ी को ढो रहे हैं। और इसके माध्यम से लोगों को परेशानी तो है ही, लेकिन नुकसान भी अलग हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन हो रहा है, जिसका मलबा सड़कों पर आ गया है और आवाजाही प्रभावित हो रही है। तो लगातार बारिश होने की वजह से भारीपन आ जाता है स्थल में और इसकी वजह से जो ऊंचे पहाड़ होते हैं, जो मिट्टियां होती हैं, वो धंसने लगती हैं और इसके कारण से रास्ता प्रभावित हुआ है। ओडिशा के भुवनेश्वर सहित दूसरे जिलों में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। पिछले कई दिनों से विभिन्न जिलों में भारी बारिश, नदियां उफान पर हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाढ़ ने भगवान को भी नहीं बख्शा। मंदिरों में पानी भर गया। लोग बाढ़ के पानी के बीच भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो देखिए, मंदिरों के अंदर पानी भर चुका है और इसी बीच जो पुजारी हैं वो उस पानी में रहकर ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में भी पानी भर चुका है। निचले इलाकों का बुरा हाल है। साथ ही अररिया में बाढ़ ने कहर बरपाया है, जहां के जोकीहाट में बकरा नदी पर बना लोहे का पुल भरभराकर नदी में समा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पुल भरभराकर नदी में समा जाता है। पुल से एक ट्रैक्टर और बाइक के भी गिरने की बात सामने आई है। कई लोगों के डूबने की आशंका है। लोगों को नदी से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। और अब तस्वीर है मुजफ्फरपुर में। नदियों का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन परेशानी बरकरार है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे गांवों में अभी भी पानी भरा है। लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। अब बेटा के लेके बानी। कितना उम्र होगा?
और अभी तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की है, जहां बाढ़ के कारण लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। कितना उम्र होगा? और अब देखिए हाजीपुर की तस्वीरें, जहां गंडक नदी में आई बाढ़ से कई इलाकों में पानी भर गया। लोग नेशनल हाईवे पर रहने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ के कारण लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। उधर दानापुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को स्नान की पड़ी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग हांडी साहब घाट पर बिना किसी सुरक्षा के स्नान कर रहे हैं। तो एक तरफ परेशानी है, बाढ़ का कहर है, दूसरी तरफ लोग नहा रहे हैं और गंगा का लगातार जलस्तर बढ़ने का डर भी इनके अंदर नहीं है। तो बारिश के बाद सासाराम में भी बुरा हाल है। जिले के सदर अस्पताल सहित कई सरकारी कार्यालयों में पानी भर चुका है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर पश्चिम सिंहभूम में भी जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा जा सकता है। सड़कों पर पानी भरने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं घाटशिला में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। घाटशिला के बहरागोड़ा के माटीखाना गांव में तालाब का बांध टूट गया, जिसके बाद कई एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। तस्वीरें देखिए किस कदर बाढ़ ने तबाही मचाई है। वहीं रामगढ़ में भी हालात बदतर हैं। हालांकि बुरकुंडा सौंदा दी पुल के पास 20 फीट ऊपर से गिरती नलकारी नदी लोगों को लुभा रही है, लेकिन प्रशासन ने खतरनाक स्टंट नहीं करने की सलाह दी है। वहीं बिहार के माधेपुरा में भी लोगों को बाढ़ के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माधेपुरा के अलमनगर, चौसा और पुरैनी प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी बरकरार है। लोग जुगाड़ की नाव के सहारे जिंदगी काट रहे हैं। बिलासपुर में अरपा नदी उफान पर है। 2 दिन पहले नदी में इंदिरा सेतु के पास से एक युवक कूद गया था, जिसका शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है और 2 दिन तलाश करने के बाद देवरी खुर्द डैम में उसकी लाश मिली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।